साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब लाहौर ने आज तलब कर लिया। नोटिस जारी। नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से ज़ायद मालियत के असासाजात बनाने पर तहकीकात कर रहा है। महकमा CNW से उस्मान बुज़दार दौर के तमाम मनसूबों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर की मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की थी। साबिक वज़ीर आला पर पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम है। परवेज इलाही करप्शन के 2 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा का अदालती फैसलों के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान। इनके अपने लोग थे जिनको ये भर्ती करना चाहते थे ग्रेड 17 की असामियों पे डायरेक्ट, उन लोगों के इन्होंने नंबर बढ़ाए। वी हैव कलेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। उसमें कुछ चाहिए, उनके लिए हमने रिमांड की सजा भी की। 190 मिलियन पाउंड के गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी का 22 साबिक वज़रा के खिलाफ घेरा तंग। असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक और हम्माद अजहर के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अली जैदी, शफकत महमूद, शेर मज़ारी, शेख रशीद, मुराद सईद और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जायदादों का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। 9 मई वाक़े के वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस के बाहर मौजूद थी। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की फोटोग्रामेट्री टेस्ट रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। हमले के वक्त की 3 ऑडियोज और वीडियोज यास्मीन राशिद की हैं। पंजाब पुलिस का डॉक्टर यास्मीन राशिद की वरीयत के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है, यास्मीन राशिद ने भी 41 कॉल्स की। एक कॉल का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। सोशल मीडिया के शवाहिद अदालतों में पेश किए जाएंगे। It was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, tweets and social media platforms. एक कॉल का हमारे पास हिसाब है और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। हम अदालत में इन तमाम चीजों को साबित करेंगे। पंजाब पुलिस और प्रोसिक्यूशन यास्मीन राशिद को 9 मई वाक़े में किरदार साबित न कर सकी। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद की मौजूदगी सिर्फ जिन्ना हाउस के बाहर पाई गई थी। एक क्लिप जिन्ना हाउस की तरफ जाने का सामने आया। एक और क्लिप में यास्मीन राशिद लोगों को अंदर न जाने का कह रही हैं। मुकदमा नंबर 96 में बरियत के बाद मुकदमा नंबर 97 में भी तलबी कराई गई। इन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है। ये जमानतें करवाएं, इनको अदालतें रिलीफ दें, जजेस जो है वो इनके ऊपर मेहरबानियां करें। ये बात तय है कि जिन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है उनको किसी कीमत में माफ नहीं किया जाएगा। रियासत के खिलाफ बगावत और सरकशी करने वालों को सियासत का हक नहीं होना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। कहा, 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई। अब अदालतें रिलीफ दें या जजेस मुल्ज़िमान पर मेहरबानी करें। हर कीमत पर रियासत की रिट को यकीनी बनाया जाएगा। सियासी मकासद के लिए मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश नाकाम। अमरीका ने जाली ट्रैवल एडवाइजरी को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जाली सफरी वार्निंग से बाखूबी आगाह हैं। एक सियासी जमात के कारकुनों ने झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाया था कि अमरीका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने 9 मई के हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान रईस अहमद ने बताया, यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा और तोड़फोड़ की। PTI वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। जो सिलेक्टेड लोग हैं उनमें सर फहरिस्त हैं तो नजमी आलम साहब। जिस तरह कवानीन बनाए गए हैं तो उसमें मुर्जा वहाब साहब का नाम भी है। कराची का मेयर कौन होगा? हाफिज नेमुर रहमान के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने भी उम्मीदवार फाइनल कर दिए। ज़राए के मुताबिक
मुर्तज़ा वहाब मेयर और सलमान मुराद डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी, निसार खोड़ो नामों का ऐलान करेंगे। प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मेयर के लिए इलेक्टेड लोगों में सरफहरिस्त नजमी आलम का नाम है। नए कानून के तहत मुर्तज़ा वहाब का नाम भी ज़ेर गौर है। आज न्यूज़ ने 18 मई को मुर्तज़ा वहाब के मेयर के उम्मीदवार बनने की खबर नशर की थी। पीटीआई रहनुमा रजा नसरुल्लाह घमन का सियासत छोड़ने का ऐलान। खातून रुकन आयशा इकबाल ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखती, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पीटीआई रहनुमा आफ्ताब हुसैन शाह के पार्टी क़यादत से शिकवे। कहा पीटीआई लीडरशिप को अपना एहतसाब करना होगा। शौदा के लहू की लाज रखे वरना तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अवाम दोस्त पार्टी, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, नई सियासी जमात का नाम क्या रखा जाए? जहांगीर तरीन ने नामों पर मुशावरतें तेज कर दी। चंद रोज में ऐलान मुतवक्के। कानूनी टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दामात का टास्क दे दिया। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने नया ग्रुप बना लिया। डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप का ऐलान कर दिया। कहा हम ख्याल अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाएगा। मुराद रास ने कहा अलग ग्रुप की हैसियत से अपनी शनाख्त बनाएंगे। नौ मई के वाक़यात ने मनफी असरात मुरतब किए। इसकी बुनियाद पर बलोच नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी कहते हैं रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए बलोच नौजवानों को रकूम फराहम की जा रही हैं। हथियार डालना खुशाइंद है। रियासत माँ है जो औलाद की गलतियाँ माफ़ कर देती है। शहीद सिराज रईसानी के साहबजादे जमाल खान का शौदा फोरम बनाने का ऐलान। अली मोहम्मद ने कहा मुल्क है तो हम हैं, हम जमहूरी तरीके से मुखालफत करते हैं। कराची से सौतेली माँ से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। जानबूझकर आबादी को कम दिखाया जा रहा है। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को डर है अगला वजीर आला कराची से ना आ जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले मौजूदा सूरत हाल में अवाम के असल मसाइल दब गए। मरदमशुमारी के डिजिटल सर्वे और ऑडिट का मुतालबा। मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं जी। जो ये हुआ शायद ये कैमरे की आंख दिखा नहीं सकी, जो लाइव हमने देखा है बहुत अफसरदा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अंजुमन ताजरान लाहौर का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शहदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा ताजिर बरादरी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। कहा मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर उर्दवान को पाकिस्तानी आमों का तोहफ़ा। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी आमों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने तैयब उर्दवान के सदर बनने पर खुसूसी बोर्ड पर तहनीती पैगाम और दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की तुर्की और ईरान के रहनुमाओं से मुलाकात। पाक ईरान बार्टर ट्रेड खुशाइंद करार। आइंदा माली साल के बजट में वजारत सेहत के 38 मनसूबे शामिल। सेहत सहूलत कार्ड, पिम्स अस्पताल में एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी सेंटर, कैंसर अस्पताल, हेपेटाइटिस और दीगर मनसूबों के लिए 12 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। सर ये ताजरों की तो छोटा ताजर की है ना, तो ताजर भी परेशान है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। डॉलर महंगा होने की वजह से और इंपोर्ट बंद होने की वजह से बहुत सारे कारोबारी मामलात भी रुक गए हैं। तो ऐसा गोरख धंधा है, इसको आज तक किसी की समझ ही नहीं आई। किसी को भी समझ नहीं आई कि ये होता क्या है। ये ग्राउंड पे कुछ और बताते हैं और होता कुछ है। ताजिर और अवाम आइंदा माली साल के बजट से मायूस। कहते हैं कारोबार को आसान बनाने के लिए इकदाम किए जाएं, अवाम दोस्त बजट बनाया जाए। मीरपुर खास में फलों के बादशाह आम की 3 रोज़ा नुमाइश इख्तिताम पजीर। लब माशूक, लब जुल्फ़ बंगाल, लाल परी, लाल बादशाह, अनमोल और नायाब समेत सैकड़ों इक़साम के आमों की नुमाइश की गई। लोगों ने आम की लज्जत और खुशबू को एंजॉय किया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी सतह पर प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने की ज़रूरत है। पैगाम में वज़ीर आज़म ने प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म पर जोर दिया।